और ऐसे में बड़े सवाल, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने मचाई तबाही, कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने पहचान मिटाई। अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, पहले विकास के एजेंडे में था सिर्फ परिवार, विकास से मिली यूपी को नई पहचान, विपक्ष मचाए जाति पर घमासान। विपक्ष की नीति और नीयत में खोट, 27 में कैसे मिलेगा जनता का वोट? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाही मचाई और जो बचा उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। देखिए, अब मैं पीछे जाऊं या आगे जाऊं तो मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये सरकार जितना पीछे घसीटती है, हम लोग वर्तमान में बात करें कि हम लोग फ्यूचर की बात करें कि हम लोग पास्ट की बात करें। पर खैर, मैं कुछ जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल है जिसमें लूट हो रही है, उसके बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगी, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी। क्योंकि जो वसूली हो रही है वो वसूली एक लिमिट से ज्यादा हो रही है। खाद के आपने दाम बढ़ाए, पर खाद भी आज जनता को मिल नहीं पा रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ट्रेनों का सफर में जो सामान तय कर दिया गया है कि इतना ही सामान आप लेकर जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। भाई, अगर भाई हमारी सरकार में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज आप किसको लूट रहे हैं? उस गरीब को लूट रहे हैं जो आटा दाल चावल लेकर ट्रेन में सफर करता है। आप पेट्रोल में एक तो मिलावट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, आप वसूली कर रहे हैं जनता से, जो आपका एक्साइज टैक्स है उसके रूप में और भी अदर टैक्स के रूप में। तो वसूली कौन कर रहा है? तो देश की जनता जानती है। आप कर क्या रहे हैं? आप प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों पर ताला लगा रहे हैं। तो वसूली कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। आप शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की यंग जनरेशन नशे में धुत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वसूली चाहिए, तो इसलिए आप शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं स्कूलों को बंद करके। आप पेपर लीक करवाते हैं, पेपर जब भरता है बच्चा तो उससे पैसे वसूलते हैं कि नहीं वसूलते? तो वसूली कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। फिर जब वो बच्चा पेपर देकर आता है तब फिर क्या होता है? उसका पेपर लीक हो जाता है। तो एक तरीके की पूरी वसूली है। दूसरी चीज आपको कहना चाह रही हूँ, भाई कमीशन की बात चल रही है। अब देखिए, एक महिला रो रो कर कह रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है, उन्होंने विधायक का नाम भी बताया कि किस तरह से 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। आप बताइए कि वसूली कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी का विधायक कर रहा। और ये सिर्फ एक विधायक की बात नहीं है, ये तो पोल पट्टी पूरे पूरे प्रदेश की है। इससे पहले आप देखिए अधिकारी के साथ क्या हुआ था, वो अधिकारी भी लगातार पूरा अपना कमीशन का खेल चल रहा था। तो जब जनता के सामने चीजें आ गई हैं, तो अब आप बताइए कि वसूली कौन कर रहा है? वसूली कर रही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। अब आप बताइए कि स्मार्ट मीटर में वसूली कौन कर रहा है? किसान की फसल बीमा योजना में वसूली कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप बताइए कि इन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट लाएंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे, सब कहाँ है? कुछ नहीं, सब झूठे वादे। वसूली कौन कर रहा है? भाई लाठी किसान खा रहा है ना। आपने कहा आप आय दुगनी कर देंगे। अरे भैया, आय दुगनी नहीं करते, कम से कम जितनी है उतनी ही रहती। 27 रुपए प्रतिदिन पे आप उसको ले आए। गोरखपुर के सांसद क्या है? उत्तर प्रदेश के सांसद है, पर उनको समोसे में ज्यादा इंटरेस्ट है, न किसानों में इंटरेस्ट है, न उनको समोसे के साइज में, बल्कि कि समोसे का साइज किस तरीके से बड़ा छोटा होता है, पर उनको किसान और किसान का दुख दर्द नहीं दिखता। चाहे गोरखपुर हो चाहे अयोध्या हो, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग काला बाजारी हो रही है लगातार खाद की, इधर से उधर पास हुई जा रही, बॉर्डर से पास हुई जा रही है। तो आप सोचिए कि बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है, जब खाद पास हो सकती है तो पता नहीं क्या क्या वहां पर होता होगा। तो सबसे बड़ी चीज है, आप पूरी तरीके से वसूली कर रहे हैं। रोड आप कैसी बना रहे हैं वो पूरी देश की जनता देख रही है। आपकी टंकियां जिस तरीके से गिर रही हैं वो पूरी देश की जनता देख रही है। किस तरीके से आप बाढ़ में भी फोटो सेशन, फोटो ऑप ढूंढ रहे हैं। आप जाते हैं नाव पे, फोटो खिंचाते चले आते हैं। बाढ़ पीड़ितों से कोई लेना देना नहीं। तो ये कौन मतलब बाढ़ पीड़ितों के लिए जो फंड आता है उसमें कौन वसूली कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो देखिए, इतने सारी मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपने देश की वो हालत बना दी है कि आप आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उसकी जेब से वसूली कर रहे हैं। और आप आजादी के पहले की तो बात ही मत करिए, आजादी के बाद की बात ही मत करिए। आप तो आजादी की लड़ाई में तो कहीं थे नहीं। आप तो अंग्रेजों से उस समय भी वसूली कर रहे थे। आप कहीं उनसे जो है टाइटल ले रहे थे, तो कहीं उनसे पेंशन ले रहे थे। तो वसूली तो आप शुरुआत से करते चले आ रहे। आपके काम ही वसूली है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है, न रोजगार है, न किसानों को उनकी जो है पूरी तरीके से फसल का एमएसपी ठीक है मिल पा अशोक रहा यादव है। जी, भ्रष्टाचार चरम पर अशोक है। यादव हर जी, डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार संकट मिटाने की कोशिश बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ने की, उसमें साथ दिया समाजवादी पार्टी ने, और कहा जाता है कि आपके एजेंडे में केवल परिवार ही है।
जब तक सत्ता में रहे तब तक परिवार की चिंता रही, जनता की चिंता रही नहीं। देखिए, परिवारवाद की बात वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जो खुद परिवारवाद की देन है। अगर परिवारवाद नहीं रहता तो क्या वो मठ के महंत बन पाते? गोरस पीठ के महंत तो नहीं बन पाते। अन्ना अगर परिवारवाद नहीं रहता तो सांसद भी नहीं बन पाते। परिवारवाद नहीं रहता तो उनका राजनीतिक करियर यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो जब वो परिवारवाद की बात सपा के लिए करते हैं, हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा कि पीडीए यानी जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बातें करते हैं, ये सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण खुद मुख्यमंत्री। दूसरी बात, उन्होंने लूट की बात की। लूट का जो मॉडल जो भाजपा ने विकसित किया वो न तो अंग्रेजों के पास था न तो मुगलों के पास था। ये अल्टीमेट मॉडल है। पूरे विश्व में ऐसा लूट का मॉडल आपको राहुल जी कहीं नहीं मिलेगा। योगी सरकार ऐसा मॉडल डेवलप की है, पूरे उत्तर प्रदेश को लूट रही है। मोदी सरकार ऐसा मॉडल डेवलप की है, पूरे हिंदुस्तान को लूट रही है। योगी सरकार के लूट का मॉडल अभी 2-3 दिन पहले जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र 3 दिन का, उसमें लूट का एक अद्भुत मॉडल सीएजी ने प्रस्तुत किया। और सीएजी ने जो लूट का मॉडल प्रस्तुत किया राहुल जी, ये 18 अगस्त 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, जिसमें एम्बुलेंस टू बुलडोजर से स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट्स क्लियर्ड अनफिट व्हीकल्स फॉर मिनरल ट्रांसपोर्ट सेज सीएजी रिपोर्ट। इसमें 83,156 ऐसे व्हीकल्स थे जिनसे उत्तर प्रदेश का सरकार का माइनिंग डिपार्टमेंट बालू और स्टोन पत्थर ढुलवा रहा था। और वो व्हीकल जानते कौन था? एम्बुलेंस, बुलडोजर, ई रिक्शा और स्कूटर, मोटरसाइकिल। अरे भैया, कितना मतलब आंख में उंगली किसी को करोगे तुम लोग। इससे बालू ढोया जा रहा था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। लूट का मॉडल, दूसरा लूट का मॉडल आपको अभी भगवान राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिलेगा। हमारे सांसद वहां के अयोध्या के सांसद जो अवधेश प्रसाद जी ने इसको संसद में भी उठाया था कि 150 करोड़ की लागत से बना ओवर ब्रिज एक बरसात नहीं झेल पाया। तो ये लूट का मॉडल है। माँ गंगा में आप लूट करोगे, भगवान राम की नगरी में आप लूट करोगे, जल जीवन मिशन में आप लूट करोगे, लगातार पानी टंकियां धराशायी हो रही है, इससे नहीं मन भरा राहुल जी। तो लूट का एक इंटरनेशनल मॉडल इन्होंने डेवलप कर लिया। आप ही बताइए, रसिया से जो तेल इंपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान को, उसके वजह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया 25%, एक बार 25% जो पेनल्टी के तौर पे। वो टैरिफ का दंश पूरे हिंदुस्तान को झेलना पड़ेगा। लेकिन टैरिफ जिसके वजह से लगी, वो जो तेल इंपोर्ट का जो लाभ मिल रहा है, जानते किसको मिल रहा है? रिलायंस पैसा कमा रहा है। और रिलायंस पैसा कमा रहा है, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। तो आप भाजपा क्या कर रही है? वो रिलायंस को पैसा कमाएगी, उसका खामियाजा पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। फिर मोदी जी कहेंगे अरे मैं तो अपना व्यक्तिगत नुकसान कर लूंगा, किसान भाइयों के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अरे मोदी जी, अभी कपास किसानों का जो अमेरिका को इंपोर्ट ड्यूटी 11% इन्होंने घटा दिया कपास किसानों को बर्बाद करने के लिए। और मोदी जी का ना, हम तो भैया अपना व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत इनका देश है? मोदी जी का देश व्यक्तिगत तो है नहीं, ये तो हिंदुस्तान का देश है, पूरे जनता का देश है। तो आप जो है लूट का मॉडल आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रहा है। एक लूट का मॉडल आपका दूसरा प्रिय दोस्त अडानी ने डेवलप किया अमेरिका में। और अमेरिकन जो ईस्टर्न कोर्ट वहां की है, मैं नाम भूल रहा हूं, अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूं, पढ़ के बता दे रहा हूं। The United States Security and Exchange Commission told New York Eastern District Court that had asked India's Ministry of Law and Justice to help in delivering the summon and complaint to Adani officials in 2000 करोड़ bribery case। मतलब वहां की कोर्ट ने समन जारी किया, लूट का मॉडल अडानी ने वहां डेवलप किया। उस समन की तालीम मोदी सरकार नहीं करवा रही है। ये भी एक बड़ा कारण है ट्रंप का इस देश के ऊपर टैरिफ लगाने का। तो आप जो है, आपके अडानी लूट रहे हैं, आपके अंबानी लूट रहे हैं, आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। तो ऐसा लूट का मॉडल कभी देखा क्या आपने आजादी के बाद से? कभी नहीं देखा। और कहते हैं हम तो बड़े राष्ट्रवादी हैं। अरे भैया, वोटों की लूट आप कर रहे हो। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले राहुल जी आज एक नारा चल चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़, आरक्षण चोर गद्दी छोड़। आप ये बताइए, लूट का सामाजिक, ठीक, अशोक यादव जी, हर लेवल पर लूट चल रही है। हीरो वाजपेयी जी, अंग्रेजों ने लूटा उससे बड़ा लूट आप लोग कर रहे हैं, मुगलों ने लूटा उससे बड़ा लूट आप लोग कर रहे हैं। आजादी के बाद की बात छोड़िए। प्रियंका जी का कहना है कि भाई हम भविष्य की बात करें कि हम पीछे चले जाएं। नहीं, भविष्य की नहीं, वर्तमान की बात करें। उत्तर प्रदेश की जीडीपी महाराष्ट्र से सिर्फ पीछे रह गई, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश आ गया
पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की दुगनी हो गई। 2017-18 में जो थी उसकी 2 गुनी हो गई। तो अगर ये बातें नहीं उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही तो कहां बढ़ा रही? कौन सा भविष्य प्रियंका जी देखना चाहती? उत्तर प्रदेश में 32-35 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट में जूझ रही है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया, उनकी बैसाखी पे चुनाव लड़ने के आतुर रहती है। उन्हें प्रत्याशी नहीं मिलते उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो प्रियंका जी बात कर रही है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जिस विकास के रास्ते पे चला, उसका मुख्य कारण है योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व। यहाँ पर निवेश आया, यहाँ पर बिजनेसमैन आने लगे, यहाँ पर फैक्ट्रियां खुली, और मुझे लगता है ये सब कारोबार जब बढ़ता है तो बेरोजगारी दूर होती है, रोजगार उपलब्ध होता है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? उन आम आदमियों तक, वो लोग जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते थे और उनका कोई खरीदार नहीं था, उसको हमने आगे बढ़ाया है। प्रियंका जी को नहीं दिख रहा होगा, सपा को नहीं दिख रहा होगा। सपा की सरकार में केवल 3 जिले में बिजली आती थी, अब पूरे 75 जिले में बिजली आती है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो एक जिले में ही डांस होता था, वहीं स्टेडियम, वहीं एयरपोर्ट, सब कुछ वहीं बन गया जहां उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे 75 जिलों पे योगी आदित्यनाथ की निगाह रहती है। विकास का पहिया पूरे 75 जिलों से होकर गुजर रहा है, केवल अपनी पसंद के जिलों में नहीं। और रही बात कांग्रेस की, बैसाखी पे चुनाव लड़ने वाले लोग जनता की बात क्या करेंगे जिन्हें अपने प्रत्याशी नहीं मिलते, जो किसी ऐसे बैसाखी पर है जो कभी उनके खिलाफ थे, जो वैचारिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ है, उसके सहारे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते, केवल चैनल के दफ्तर में बैठकर प्रियंका जी कुछ भी कर सकती है। मुझे प्रियंका जी शुरुआत आपसे की, अब कोई बीच में नहीं बोला, उम्मीद करता हूँ आप भी बीच में ना बोलिए। केवल सपा की आंख से कांग्रेस देख रही है, सपा की बैसाखी से चल रही है, तो उन्हें कहां दिखेगा? लेकिन हीरो वाजपेयी जी, उनका कहना है कि देखिए हम लोग कितना बेहतर थे, ये तो सारा क्या कराया आप लोगों का है। रामराज्य था आजादी के बाद से, और आप लोग उसे कह रहे हैं कि देखिए पहचान का संकट खड़ा कर दिया था दोनों पार्टियों ने। आजादी के बाद राम राज्य था ना, तो आपने देखा तो कि धीरे धीरे जनता उस राम राज्य से ऊब गई। कांग्रेस को 30-35 साल से यहाँ पे हटा रखा है। अगर राम राज्य की कल्पना थी कांग्रेस की, तो यहाँ की जनता उनको दरकिनार नहीं करती। उन्हें बैसाखियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें परिवारवादी पार्टी, वो स्वयं और परिवारवादी पार्टियों का ही उन्हें सहारा लेना पड़ा। भ्रष्टाचार में उनके अध्यक्षों के ऊपर अदालतों से कार्रवाई है, और भ्रष्टाचार में परिवारवादी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई है। ये भ्रष्टाचारी एक हुए, कहां उन्होंने कोई फर्क किया है? अगर जनता ने नकारा है, जनता के लिए नकारे थे लोग, और कहें कि हम जनता को जानते हैं। जनता, देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। यदि जनता का मैंडेट योगी आदित्यनाथ के साथ है, तो मान के चलिए कि आशीर्वाद हमारे साथ है, और विकास का पहिया उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तभी जनता हमारे साथ है। केवल चैनल के दफ्तर में बैठ के कह देने से, जातिवादी पॉलिटिक्स करने से, भ्रष्टाचारियों के एक साथ हो जाने से, किसी की बैसाखी पे सहारा लेने से, किसी की आंखों से देखने से उत्तर प्रदेश का विकास रुकेगा नहीं। प्रियंका गुप्ता जी, विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश, और कहा जा रहा है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कौन सा विकास? जो विकास दिखे ना उसको विकास कहते हैं। आप ये बताइए, इनसे पूछे कितनी फैक्ट्रियां लाए, कितने इन्वेस्टर समिट से कितना यहाँ पर रोजगार डेवलप हो गया, कुछ नहीं पता इनको। आप इनसे पूछिए आय बढ़ाइए, क्या पार्टी कार्यालय के लोगों की आय बढ़ा रहे हैं कि लोग जो जनता है उसकी आय बढ़ा रहे हैं? अगर जनता की आय बढ़ा रहे हैं तो इनसे डाटा मांग लीजिए कि कितने % लोग यहाँ पर अमीर हो गए। अरे भाई ये बताइए, जब किसान 27 रुपए पे आ गया, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा आ गई, फैक्ट्रियां, छोटे उद्योग बंद हो गए, सब टेक ओवर कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी फर्म है, अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, सब ये सब टेक ओवर कर लेंगे, छोटा छोटा बिजनेस। अगर आपको ब्रेड भी मंगानी है तो वो आप किससे मंगाते हैं? ब्रेड भी आप पड़ोस की दुकान से नहीं खरीदते। वो तो बेचारा मारा जा रहा है, वो तो लाइट का बिल भी दे रहा है, और उसके बाद वो किराया भी दे रहा है, उसके बाद सामान भी नहीं बिक रहा उसका, वो तो खत्म हो गया छोटा व्यापारी। वो तो ब्रेड भी मंगानी होगी तो आप किससे मंगाते हैं? आप बता दीजिए। ऑनलाइन मंगाते हैं ना, उसमें छोटा व्यापारी को तो कुछ नहीं मिलता। तो ऑनलाइन की सुविधा बीजेपी वालों ने दी थी। सीधी तरीके से एक डिलीवरी बॉय बना दिया, घर में लोग और नहीं उसके होंगे, बाद आप ऑनलाइन मंगाती होंगी। पे 5 ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कांग्रेस भी काम कर रही है, सारे काम अब कांग्रेस ऑनलाइन कर रही है। धरातल पर कार्यकर्ता नहीं है। उसके बाद
इंश्योरेंस धरातल पे कार्यकर्ता नहीं, ऑनलाइन इसीलिए आपको याद आ रहा है। और फिर आप कहते हैं कि भैया जीएसटी तो गड़बड़ हो गया, ऑनलाइन तो इसीलिए याद आ रहा है कि आपका धरातल पे कार्यकर्ता नहीं, आप सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इस देश की जनता को जमीनी लूट रूप पे उतरिए प्रियंका जी, कमरे में बैठ के ऑनलाइन ब्रेड मंगाने से कांग्रेस जीवित नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। आपके पार्टी कार्यालय जो है वो तो 5 स्टार बन गए। कौन सा नेतृत्व है आपका, आप बता दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में बताइए कौन नेतृत्व करता है कांग्रेस का, किसके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे चलेगा, किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आज तक आपको अपना नेतृत्व पता नहीं, किसके नेतृत्व में आप काम करेंगे। केवल चैनल पे बैठकर प्रवक्ता के नाते कांग्रेस की वकालत करने लगती है। बड़ी बातें यहाँ करके चले जा रहे हैं। अरे कोई बताइए कौन नेतृत्व है आपका उत्तर प्रदेश में, आपके नेतृत्व का नाम क्या है, किसके नेतृत्व में कांग्रेस चलेगी उत्तर प्रदेश में। अब लीजिए कांग्रेस पे आ गए। अरे भाई कांग्रेस समझते नहीं, नाम आप नहीं है सरकार इनके में पास बैठे, आप कि किसके बताइए क्या नेतृत्व काम में किया। चलेगी। केवल कांग्रेस की ऑनलाइन ताकत चल रही है तो कांग्रेस, इसीलिए क्या आप आपको ऑनलाइन ब्रेड आज मंगा रही पूरी हैं। देश की जनता वोट चोर कह रही है। कांग्रेस की ताकत तो दिख रही ना, प्रत्याशी नहीं मिले आपको। अरे भाई प्रत्याशी हमको अशोक यादव जी, एक आरोप ये लग रहा है कि पीडीए बहाना है, समाज को बांटना है। नहीं, समाज को अगर ये बात भाजपा कह रही है तो विगत 11 महीने से सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबित रहा थी, उसमें सरकार आज तक अपने आप को प्रस्तुत नहीं की और हमारे जो अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया, वो मामला अनलिस्टेड हो गया कोर्ट से। ये कौन करवा रहा है? पिछड़े दलितों के प्रति नफरत अगर योगी सरकार के मन में नहीं भरी रहती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनका पक्ष रखती मजबूती से। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारे बताएं भाजपा के साथी, ये स्कूटर में कैसे आप लोग बालू ढो लेते हो भाई, एम्बुलेंस में कैसे बालू ढोते हो, आप मोटरसाइकिल पे कैसे पत्थर ढो लेते हो भैया, तो आप लोग गजब कारनामे करते हो। और दूसरा सवाल मेरा है, ये क्या जो आपने जल जीवन मिशन में घोटाला किया, जो आपने कोरोना काल में घोटाला किया, पीएम केयर फंड बनाया, जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से घोटाला किया, जो इतना मतलब आपने जो जितने भी घोटाले किए, क्या उसी के पैसे से आपने पूरे हिंदुस्तान के भाजपा के मुख्यालय बनवाए हैं? जितने 750 के लगभग जिले हैं, सब में आपके 3 स्टार ऑफिसर्स बन गई। कांग्रेस को आप लोग कहते हैं भैया 70 साल देश में शासन किया, लूट मचाया, ये किया वो किया, कहीं कोई कार्यालय नहीं बना भाई साहब। कितना बड़ा आप सोने की मुर्गी आपको अंडे कहां से दे रही है, सोने के अंडे मुर्गी कहां से दे रही है कि आपके पूरे हिंदुस्तान नहीं, उनका ये भी कहना, आप तो कांग्रेस का उदाहरण दे रहे हैं अशोक यादव जी, लेकिन उनका कहना है कि सब कुछ तो सैफई पर ही, विकास जो भी हुआ आपकी सरकार के दौरान वो सैफई इलाके में हुआ, वहीं स्टेडियम बना, वहीं एयरपोर्ट बन गया, वहीं मेडिकल कॉलेज बन गया। नहीं, आप ये बताइए राहुल जी, अरे भाई राहुल जी बड़ा हास्यास्पद बात करते हैं, पढ़ लिख के आना चाहिए राहुल इनको भाजपा के साथी। क्या एम्बुलेंस 102 सेवा खाली सफाई में चलती है? डायल 100 सेवा खाली सफाई में चल रही है। वही लाइट आती थी, आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। बड़ा स्टेडियम भी चल नहीं, रहा है। 75 जिलों में नहीं कभी लाइट आई पूरे समय। लैपटॉप खाली सफाई में बटा था, लैपटॉप खाली सफाई में बटा था। अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? आप ये बताइए लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में खाली सफाई के लोग चलते हैं, डायल 100 की सेवा खाली सफाई के लोग लेते हैं अपनी पाठशाला में। अरे भाई आप ये बताइए, मिल्क प्रोक्योरमेंट प्लांट जो लखनऊ में लगे हैं, सफाई का दूध आता वहां बिकने के लिए, क्या बात करते हैं आप लोग? कोई तैयारी नहीं, खाली डायलॉग बाजी करने आ जाते हैं चैनल। ऐसा है क्या? कुछ तैयारी करके आइए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। आदर्श की बात ना करे। हीरो वाजपेयी जी, कहा जा रहा है कि डायलॉग ही करते हैं आप लोग। हीरो वाजपेयी जी, आवाज आ रही है? भी करते हैं, अगर हम जो कहते हैं उसे करते हैं तब जी बिल्कुल आ रही। मैं कह रहा हूं, अगर कहते हैं कि डायलॉग करते हैं, लोकतंत्र में संवाद होना बहुत जरूरी है। अगर हम संवाद करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं, तभी जनता के बीच में जाने की हैसियत रखते हैं हमारे नेता। हम नीचे तक जाते हैं, जो कार्य करते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं, जो कमी रह जाती है ऊपर तक पहुंचाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं कि जनता के बीच में जाए। और कांग्रेस के पास तो ऑनलाइन ही रह गया है। बता दिया प्रियंका जी ने, ब्रेड भी ऑनलाइन मंगाती है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन ही है। जमीन पे उतरिए, देखिए उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। किसी प्रदेश के रहने वाले आप नागरिक हैं और अपने ही प्रदेश को बढ़ते हुए देख के आपको खराब लगता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को आप सराह नहीं सकते क्योंकि आप विपक्ष में बैठे। अरे उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते में आप मानिए, एक ऐसा नेतृत्व मिला है बरसों बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जिसने माफियागिरी, गुंडागिरी, वसूली खत्म कर दी। जिनकी बैसाखी पे आप खड़ी हैं, वो यही 3 काम करते थे। परिवारवाद वाले लोगों को अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है।
हीरो वाजपेयी जी, लेकिन कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? वो तो कह रहे देखिए हमने सब कुछ दिया, एम्स दिया, तमाम केंद्रीय विद्यालय। अरे भाई इनसे ये पूछिए। एक मिनट प्रियंका जी। देश के संदर्भ में आप प्रियंका देखिए, योगी आदित्यनाथ से पहले आप देख लीजिए 17 से पहले पिछले 15-20 साल उत्तर प्रदेश कहाँ था? उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे नहीं था। उत्तर प्रदेश पिछड़ा प्रदेश था। जो बच्चे यहाँ से पढ़ने दूसरे प्रदेशों में जाते थे, उन्हें अपने प्रदेश के नाम पर मुंह छुपाना पड़ता था। आज प्रदेश विकास के रास्ते पर है। हर बच्चा पूरे हिम्मत से बताता है कि हमारा नेतृत्व करता कौन है। मैंने कई बार पूछा प्रियंका जी से, बताइए कांग्रेस का नेतृत्व कौन करता है उत्तर प्रदेश में? जवाब नहीं निकली अभी तक बता नहीं पाई। कहती कांग्रेस करेगी उत्तर प्रदेश में जनता का काम। किसके नेतृत्व में? कौन है आपका नेतृत्व करता? अशोक यादव जी, वाकई पहले शर्म आती थी क्या आपके सरकार के दौरान जो बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश का हूँ ये बताने में? अशोक यादव जी, यही तो कहा जा रहा है कि पहचान का संकट खड़ा किया आप लोगों ने। माफिया गर्दी। एक मिनट हीरो वाजपेयी जी, वो माफिया हीरो वाजपेयी और बताइए खुद उनके मुखिया अशोक यादव जी, स्वर्गीय माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। अशोक यादव अगर मुख्यमंत्री डिग्रेड हो जाएगा नहीं, आपकी सरकार 12 से 17 के दौरान जब जाता था बाहर यूपी छोड़कर कमाने, खाने, पढ़ने, जो भी करने, उन्हें शर्म आती थी, और अब गर्व से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से हूँ। नहीं देखिए, 12 से 17 के बीच क्या जो यूपी था वो जाना जाता था न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, सिंगापुर पुलिस डिपार्टमेंट टाइप की पुलिसिंग के लिए जाना जाता था। 12 से 17 का यूपी मुफ्त एम्बुलेंस के लिए जाना जाता। जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स जो प्रोवाइड कराए गए पुलिस को, एम्बुलेंस को, उसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था। हमारे यूपी की पहचान थी लैपटॉप के रूप में, हमारे यूपी की पहचान थी वर्ल्ड क्लास का एक्सप्रेसवे के रूप में। लेकिन उस यूपी को इन्होंने 17 के बाद किस रूप में दिया? ये दंगा के रूप में दिया। ठीक है, आपने अपने सरकार के दौरान का बताया, दंगा के रूप में दिया। हीरो वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं कि देखिए उनके सामने पहचान का संकट था, इतनी पहचान की निभा दी उन्होंने। देखिए केवल कुछ दो, मैं ये नहीं कहता कि सरकारें काम नहीं करती, सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता के हितों के लिए काम करती, पर सरकार की पहचान किस तरह है? एक्सप्रेसवे आपने बनाया, वो आज भी है, कमियां रहती हैं हर किसी काम में, लेकिन एक अच्छा काम है। जो काम आपने अपने समय में शुरू किए वो काम को नहीं नकारता हूं मैं, पर सरकार की छवि क्या थी? एक माफिया समर्थक, हर क्षेत्र में माफिया। अगर आपने एक्सप्रेसवे बनाया तो उसके आसपास की जमीनें सफाइयों को दे दी। अगर आपने जहां काम किया, आपने यहां बनाया जेपी सेंटर, क्या हाल हुआ? आपने रिवर फ्रंट बनाया, क्या हाल हुआ? और विकास की गंगा यूं बही शहरों में या सैफई में, क्योंकि उसका मुख्य आधार लूट था कि आपने इन प्रोजेक्ट के आधार पर भ्रष्टाचार किया। आपने आम आदमी के लिए क्या किया ये बताइए? एक्सप्रेस वे पे आज भी सफर जाने वाला हम आप जा सकते हैं, एक तरफ से दिल्ली आने जाने का किराया 2500 रुपए है। आम आदमी के लिए क्या क्या? सैफई में जो स्टेडियम बना वो जनता के पैसे की बर्बादी है। वहां मेडिकल कॉलेज बना, जनता के पैसे की बर्बादी है। अगर वहां जू बना तो जनता के पैसे की बर्बादी है। अगर वहां नाच हुआ तो जनता के पैसे की बर्बादी है। केवल आपने अपने जेबें भरने के लिए ये काम किए, और खैर कांग्रेस के पास तो कोई काम गिनाने के लिए है ही नहीं, सिवाय ये कि माफिया पोषक जो सरकारें थी उनकी बैसाखी लेकर ये पहले केंद्र में सत्ता में रहे और अब यहाँ उनके सहारे से 2-4 साल। लेकिन जो चीजें आपने बताई, कांग्रेस ने तो नहीं किया ना ऐसा कुछ भी, जो आपने समाजवादी पार्टी के लिए गिनाया, कांग्रेस ने तो नहीं किया देश में। मैं आपको बताता रहा हूं, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने 35 साल से नकार दिया है। हाशिए पे चली गई है कांग्रेस। राहुल गांधी आए थे, चले गए वापस। प्रियंका गांधी आई, इंचार्ज बन के आई, चली गई वापस। आज बताएं ये कौन इनका नेतृत्व करता है? कांग्रेस का कौन फेस है उत्तर प्रदेश में? हमारा फेस योगी आदित्यनाथ है। 27 में उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और उन्हीं के कार्यों के आधार पर लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल रहेगा और कांग्रेस बताए किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? प्रियंका जी बता दीजिए आज। अच्छा, इनसे ये पूछिए कि ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, इनका सीएम का फेस कौन होगा? ये तो बता ही नहीं, बता दिया उन्होंने बता दिया, आप बता दीजिए। अपना तो बता दीजिए कम से कम। समाजवादी पार्टी का भी क्लियर है,
समाजवादी पार्टी का भी क्लियर है, आपका पूछा जा रहा है। योगी दूसरे को हो, आदित्यनाथ वो के दूसरों को नेतृत्व में पत्थर नहीं लड़ेंगे, पैदा बता रहा हूं, छाती करते। ठोक हमारा तो गठबंधन है, वो पूरी तरीके से तय है, आपको पता होगा। नहीं, वो कह रहे हैं जैसे पहचान का संकट खड़ा किया, वैसे पहचान का संकट कांग्रेस के लिए तो नहीं है ना। पहचान का संकट जो है वो आज इनके सामने है। वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये नारे निकल रहे हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम ने बड़ा हमला विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बोला है, उन्होंने पहले कहा कि देश को सबसे पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा देश के सामने संकट पहचान को लेकर खड़ा किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।